क्या आपने सुना है कि रूसी SU-57, जिसे फेलोन के नाम से भी जाना जाता है, अब अपने प्रतिद्वंद्वियों जैसे F-35 और J-20 को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है? यह लड़ाकू विमान न केवल अपनी अद्वितीय डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी रेंज और घातकता में भी सुधार किया गया है। SU-57 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ तकनीक है। यह विमान रडार से बचने की क्षमता रखता है, जिससे यह दुश्मन के क्षेत्र में आसानी से घुसपैठ कर सकता है। इसके अलावा इसकी उच्च गति और मैन्यूवरबिलिटी इसे हवा में एक अद्वितीय स्थिति प्रदान करती है। अब बात करते हैं इसके नए अपडेट्स की। हाल ही में SU-57 की रेंज को बढ़ाया गया है, जिससे यह लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी आसानी से निशाना बना सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम ड्रोन युद्ध की बात करते हैं। आजकल ड्रोन युद्ध का मैदान तेजी से बदल रहा है और SU-57 ने इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने हथियारों को और अधिक प्रभावी बनाया है। इसमें नए मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक सेंसर शामिल हैं, जो इसे दुश्मन के ड्रोन और अन्य विमानों को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। F और J-20 जैसे विमानों के मुकाबले SU-57 की यह क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इसके अलावा SU-57 की तकनीक में सुधार ने इसे न केवल एक लड़ाकू विमान के रूप में, बल्कि एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के रूप में भी स्थापित किया है। इसका मतलब है कि यह विभिन्न प्रकार के मिशनों को पूरा करने में सक्षम है, चाहे वह हवाई श्रेष्ठता हो या ग्राउंड अटैक। जब हम F-35 या 35 की बात करते हैं, तो यह विमान भी अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है, लेकिन SU-57 की रेंज और घातकता के साथ यह स्पष्ट है कि रूसी फेलोन ने एक नई दिशा में कदम रखा है। J-20, जो चीन का एक प्रमुख लड़ाकू विमान है, भी अपनी स्टेल्थ तकनीक के लिए जाना जाता है, लेकिन SU-57 की मैन्यूवरबिलिटी और रेंज इसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। इस प्रकार SU-57 का विकास न केवल रूस के लिए, बल्कि वैश्विक हवाई शक्ति संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि भविष्य में ड्रोन युद्ध और हवाई मुकाबले में SU-57 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी तकनीकी प्रगति और रणनीतिक महत्व इसे एक अद्वितीय लड़ाकू विमान बनाते हैं, जो न केवल वर्तमान में, बल्कि भविष्य में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।